मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट प्रोटोकॉल पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। कल हमने रिप प्रोटोकॉल पे फोकस किया था और हम कंपेयर भी करेंगे रिप प्रोटोकॉल को विद अदर प्रोटोकॉल्स। सो नेक्स्ट प्रोटोकॉल है आपका, वो है OSPF, और उसको हम डिस्कस करेंगे विद स्लाइड। सो OSPF को हम क्या क्या कहते हैं? OSPF को हम कहते हैं ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। मैंने आपसे कल कहा था OSPF, रिप प्रोटोकॉल एंड BGP प्रोटोकॉल, ये तीनों प्रोटोकॉल को हम कहते हैं क्या? ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। यानी ये प्रोटोकॉल आप किसी भी वेंडर पे यूज कर सकते हैं। कुछ फीचर्स को हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। OSPF को हम कहते हैं क्या? डिस्टेंस वेक्टर वेट। OSPF OSPF को हम कहते हैं क्या? लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। कल आपने रिप प्रोटोकॉल डिस्कस किया था। रिप प्रोटोकॉल को हम कहते हैं क्या? डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। रिप प्रोटोकॉल को हम कहते हैं क्या? डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल। और OSPF को हम कहते हैं लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। तो डिस्टेंस वेक्टर का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी प्रोटोकॉल आपका डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, तो उसकी प्रॉब्लम अ, क्या है कि वो पीरियोडिकली, यस यस कर, नहीं नहीं, सॉरी, प्लीज कंटिन्यू। ओके। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल का मतलब क्या है कि अगर कोई भी प्रोटोकॉल आपका डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, तो वो पीरियोडिकली अपडेट भेजता है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास यहाँ पे एक R1 राउटर लगा हुआ है और R2 राउटर लगा हुआ है। आपने यहाँ पे रिप प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर किया है क्योंकि वो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल है, तो वो पीरियोडिकली अपडेट भेजेगा। यानी आफ्टर एवरी 30 सेकेंड R1 ने राउटिंग अपडेट एक्सचेंज किया विद R2 को। R1 के पास जो भी रूट्स था उसने एक्सचेंज किया विद R2 आफ्टर 30 सेकेंड। अगेन आफ्टर 30 सेकेंड R1 उसी रूट्स को अपडेट कर रहा है R2 को कि मेरे पास कुछ रूट्स हैं। अगेन आफ्टर 30 सेकेंड R1 फिर से अपडेट कर रहा है R2 को। तो जब R2 के पास अपडेट आ चुकी है, तो बार बार आफ्टर आफ्टर एवरी 30 सेकेंड R1 R2 को डिस्टर्ब क्यों कर रहा है? क्योंकि ये जो ट्रैफिक की इंफॉर्मेशन है, वो इसी उसी इंटरफेस बैंडविड्थ को यूटिलाइज कर रही है। तो डिस्टेंस वेक्टर की प्रॉब्लम क्या है कि आफ्टर एवरी 30 सेकेंड वो राउटिंग अपडेट को एक्सचेंज करेगा विद R2। ये प्रॉब्लम है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल की। OSPF को हम क्या कहते हैं? लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल का मतलब कि ये इंक्रीमेंटल अपडेट भेजेगा। OSPF और EIGRP का फीचर क्या है कि वो इंक्रीमेंटल अपडेट्स भेजते हैं। इंक्रीमेंटल अपडेट का मतलब कि R1 ने अगर R2 को एक बार अपडेट्स भेज दिया, राउटिंग अपडेट्स को एक्सचेंज कर दिया, अब R1 R2 को तब तक डिस्टर्ब नहीं करेगा जब तक कोई नया नेटवर्क यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा है या कोई नेटवर्क इंटरफेस आपका डाउन नहीं हो रहा। जब तक कुछ भी चेंजेस नहीं होगा, R1 R2 को डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो EIGRP और OSPF ये दो प्रोटोकॉल हैं, ये इंक्रीमेंटल अपडेट भेजते हैं। पर डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल का प्रॉब्लम क्या है कि वो पीरियोडिकली अपडेट भेजता है। आफ्टर एवरी 30 सेकेंड वो R1 R2 को अपडेट सेंड कर रहा है। OSPF को हम क्या कहते हैं? OSPF को हम कहते हैं ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल। अभी मैंने आपसे कहा था OSPF, रिप या BGP प्रोटोकॉल, इनको हम कहते हैं ओपन स्टैंडर्ड। यानी आप किसी भी वेंडर पे इन प्रोटोकॉल्स को यूज कर सकते हो। OSPF जिस एल्गोरिदम को यूज करता है बेस्ट रूट को फाइंड करने के लिए, उसे कहते हैं SPF एल्गोरिदम, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, या उसे कहते हैं DJ कास्ट्रा एल्गोरिदम। रिप प्रोटोकॉल कल आपने डिस्कस किया था। रिप प्रोटोकॉल जिस एल्गोरिथम को यूज करता है बेस्ट रूट को फाइंड करने के लिए, उसे कहते हैं बेलमन फोर्ड। बेलमन रिप फोर्ड का। बैकग्राउंड, बेलमन फोर्ड जिस एल्गोरिथम को यूज करता है इन बैकग्राउंड बेस्ट रूट को फाइंड करने के लिए, रिप में उसे कहते हैं बेलमन फोर्ड। OSPF जिस एल्गोरिथम को यूज करता है बेस्ट रूट को फाइंड करने के लिए, उसे कहते हैं SPF, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, या उसे कहते हैं DJ कास्ट्रा एल्गोरिथम। DJ कास्ट्रा एक साइंटिस्ट था, उसने इसका एल्गोरिथम डिजाइन किया था। OSPF आपका क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है। कल आपने डिस्कस किया था कि रिप वर्जन 2 आपका क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है। EIGRP भी क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल है और OSPF भी क्या आपका क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल।
क्लासलेस राउटिंग प्रोटोकॉल का मतलब ये एफएलएसएम वीएलएसएम इन सबको सपोर्ट करेगा। इट सपोर्ट एफएलएसएम वीएलएसएम सीआईडीआर। और यहाँ पे मैनुअल समरी कॉन्सेप्ट होती है। कल जब हम रिप प्रोटोकॉल को डिस्कस कर रहे थे, तो नेटवर्क को एडवर्टाइज करने के बाद आपने एक कमांड यूज किया था, नो ऑटो समरी। नो ऑटो समरी जी। मैंने आपसे कहा था कि रिप और एआईजीआरपी, रिप एंड एआईजीआरपी प्रोटोकॉल, दे डू ऑटो समराइजेशन बाय डिफॉल्ट। वो बाय डिफॉल्ट ऑटो समराइजेशन करते हैं। और अगर आपको डिसेबल करना है, क्योंकि अगर आपको मैनुअल समराइजेशन इंप्लीमेंट करना है तो आपको ऑटो समराइजेशन डिसेबल करना होता है। तो नो ऑटो समरी कमांड जो आपने कल यूज किया था, वो आपने ऑटो समराइजेशन की टेक्निक को डिसेबल करने के लिए किया। तो रिप और या जीआरपी ये ऑटो समराइजेशन भी करते हैं और मैनुअल समराइजेशन भी करते हैं, बट ओएसपीएफ जो प्रोटोकॉल है ये सिर्फ आपका मैनुअल समराइजेशन करते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैनुअल समराइजेशन होता है, ऑटो समराइजेशन नहीं होता। क्या होता है समराइजेशन या मैनुअल समराइजेशन, हम बात करेंगे, सेपरेट टॉपिक है हमारे पास। मैंने आपसे कहा था इंक्रीमेंटल अपडेट वो सेंड करता है। इंक्रीमेंटल अपडेट का मतलब जब तक कुछ चेंजेस नहीं होगा, R1 R2 को डिस्टर्ब नहीं करेगा। R1 R2 को डिस्टर्ब, R1 ने अगर फॉर एग्जाम्पल रूट को एक्सचेंज कर लिया विथ R2, रूट को अपडेट कर लिया विथ R2, अब R1 R2 को तब तक डिस्टर्ब नहीं करेगा तब जब तक यहाँ पे कोई इंटरफेस आपका डाउन नहीं हो रहा है, कोई नया नेटवर्क आपका इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा है, कुछ भी चेंजेस जब तक नहीं हो रहा है, R1 R2 को डिस्टर्ब नहीं करे। इसे हम कहते हैं इंक्रीमेंटल अपडेट। यहाँ पे हेलो टाइमर है, हेलो टाइमर और डेड इंटरवल टाइमर। हेलो टाइमर का क्या है आपके पास, यहाँ पे R1 है, R2 राउटर। सो हेलो टाइमर का मतलब इन ओएसपीएफ प्रोटोकॉल राउटर आपस में हेलो पैकेट एक्सचेंज करते हैं। राउटर्स आपस में हेलो पैकेट एक्सचेंज करते हैं। R1 ने हेलो पैकेट एक्सचेंज किया, आफ्टर एवरी 10 सेकेंड R1 R2 को बोल रहा है हेलो मैं अवेलेबल हूँ, हेलो मैं अवेलेबल। आफ्टर एवरी 10 सेकेंड R1 R2 को हेलो मैसेज भेज रहा है और R2 R1 को हेलो मैसेज भेज रहा है। नाउ इन केस अगर R1 डाउन हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई और पहला हेलो पैकेट मिस हो गया, तो हेलो पैकेट का टाइमर कितना आपका, 10 सेकेंड। तो R2 को हेलो पैकेट नहीं मिल रहा है फ्रॉम R1, क्योंकि R1 डाउन हो चुका है, कुछ प्रॉब्लम आ गई है और हेलो पैकेट नहीं मिल रहा है। तो R2 R2 ऐसे 3 हेलो पैकेट के लिए वेट करेगा। एक हेलो पैकेट का टाइमर कितना है, 10 सेकेंड का। तो पहला हेलो पैकेट आपका मिस हो गया और 3 हेलो पैकेट वो और वेट करेगा। तो 3 हेलो पैकेट, एक हेलो पैकेट का टाइमर 10 सेकेंड, 3 हेलो पैकेट का मतलब 30 सेकेंड। तो 10 सेकेंड उसने पहले वेट किया था, 30 सेकेंड, यानी टोटल हो गया 40 सेकेंड। तो जो डेड इंटरवल होता है वो 40 सेकेंड का होता है। डेड इंटरवल का मतलब 40 सेकेंड जैसे ही कंप्लीट होगा, R2 को क्लियर होगा कि R1 अवेलेबल नहीं है और R2 अपने राउटिंग टेबल से R1 की इंफॉर्मेशन को फ्लश कर देगा। और जब एक नया राउटिंग टेबल बनाएगा तो एक नए राउटिंग टेबल के अंदर R1 की इंफॉर्मेशन नहीं है और वो अपडेट वो किसको दे रहा है, नेक्स्ट राउटर को। वो R3 को बता रहा है कि R1 अब अवेलेबल नहीं है। तो हेलो टाइमर कितने सेकंड का आपका, 10 सेकंड का, और डेड इंटरवल कितने सेकंड का है, 40 सेकंड का। अपडेट्स यहाँ पे जो भी जाते हैं वो मल्टीकास्ट जाते हैं। रिप वर्जन 2 भी आपका मल्टीकास्ट यूज करता है, EHRP भी मल्टीकास्ट अपडेट यूज करता है, OSPF भी मल्टीकास्ट अपडेट यूज करता है। रिप प्रोटोकॉल जो आपने कल डिस्कस किया था वो मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करता है, 224.0, 224.0.0.9। एंड EIGRP प्रोटोकॉल 224.0.0.10 एंड OSPF। तो ये दोनों प्रोटोकॉल एक सिंगल मल्टीकास्ट एड्रेस को यूज करते हैं। बट OSPF क्या है, OSPF दो मल्टीकास्ट एड्रेस को यूज करता है, 224.0.0.5 एंड 224.0.0.6। हम बात करेंगे कि 5 कहाँ पे यूज होता है और 6 कहाँ पे यूज होता है। एक करण यहाँ क्वेश्चन तक है। क्लियर है आपको? हाँ हाँ। हाँ, आपने बोला था कि ओएसपीएफ जो है वो क्लासलेस है। अ, हाँ ठीक है। और जो रिप है वो क्लासफुल है। और रिप के दो वर्जन आपने कल बताए थे, रिप वर्जन 1 एंड रिप वर्जन 2। हाँ। तो उसमें रिप 1 क्लासफुल था और रिप वर्जन 2 क्लासलेस था। यस। तो
हाँ मैं यही पूछ रहा था, ठीक है। यहाँ पे ओएसपीएफ क्या है, क्लासलेस है। क्लासेस का मतलब वो एफएलएसएम जो सबनेटिंग आप यूज करते हो, उस कॉन्सेप्ट को आप यूज कर सकते हो। एफएलएसएम वीएलएसएम सीआईडीआर को वो सपोर्ट करता है। क्लासलेस, अगर कोई भी प्रोटोकॉल क्लासलेस है तो वो सबनेटिंग को सपोर्ट करता है। हम्म। ना यहाँ पे मैट्रिक कैसे कैलकुलेट होती है? मैट्रिक का मतलब बेस्ट रूट फाइंड करने की टेक्निक। रिप आपने डिस्कस किया था, रिप का बेस्ट रूट फाइंड करने का टेक्निक क्या होता है? होप काउंट, लीस्ट होप काउंट को हम क्या कहते हैं? बेस्ट रूट। ओएसपीएफ बेस्ट रूट फाइंड करने के लिए मैट्रिक को यूज करता है। मैट्रिक का मतलब होता है कॉस्ट। जिस रूट की कॉस्ट लीस्ट है वो बेस्ट रूट होगा। और ओएसपीएफ काम करता है बैंडविड्थ पे। जिस रूट का बैंडविड्थ ज्यादा होगा उसकी कॉस्ट लीस्ट होगी, और जिसकी कॉस्ट लीस्ट होगी वो बेस्ट रूट होगा। सो ओएसपीएफ प्रोटोकॉल और ईआईजीआरपी प्रोटोकॉल ये दोनों बैंडविड्थ पे काम करते हैं। बीजीपी बैंडविड्थ पे काम नहीं करता। रिप आपका बैंडविड्थ पे काम नहीं करता, रिप होप काउंट पे काम करता है। बीजीपी बैंडविड्थ पे काम नहीं करता। ओएसपीएफ और ईआईजीआरपी प्रोटोकॉल ये दोनों बैंडविड्थ पे काम करते हैं। हाई बैंडविड्थ, लीस्ट कॉस्ट बेस्ट रूट। ओएसपीएफ का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस क्या होता है? ओएसपीएफ का एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस है आपका 110। कल आपने डिस्कस किया था स्टैटिक राउटिंग, उसका 1 होता है। रिप का क्या होता है? 120। ईआईजीआरपी क्या होता है? 90। लोड बैलेंसिंग, सो लाइक रिप प्रोटोकॉल एंड लाइक ईआईजीआरपी प्रोटोकॉल, ओएसपीएफ भी क्या करता है? इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग बाय डिफॉल्ट रिप भी करता है आपका इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग, ईआईजीआरपी भी करता है और ओएसपीएफ भी करता है। बट मैंने आपसे कहा था कि ईआईजीआरपी का एक फीचर है, ईआईजीआरपी का एक बेनिफिट है कि वो इक्वल के साथ साथ अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग कर सकता है। ओनली ईआईजीआरपी प्रोटोकॉल, रिप, ईआईजीआरपी, ओएसपीएफ, दे सपोर्ट इक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग। बट अगर आपको अनइक्वल कॉस्ट लोड बैलेंसिंग करनी है तो ओएसपीएफ सपोर्ट नहीं करता। आप ईआईजीआरपी में उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्या होता है? जब हम ईआईजीआरपी प्रोटोकॉल डिस्कस करेंगे तो हम बात करेंगे। ना ओएसपीएफ एरिया कॉन्सेप्ट पे काम करता है। ओएसपीएफ किस पे काम करता है? एरिया कॉन्सेप्ट पे। एरिया क्या होता है? कलेक्शन ऑफ राउटर्स। एक डिजाइन में क्रिएट कर रहा हूं यहाँ पे। मैंने आपसे कहा ओएसपीएफ एरिया कॉन्सेप्ट पे काम करता है, यानी यहाँ पे हम राउटर्स को एरिया के अंदर रखते हैं। वेट, तो मैं यहाँ पे कुछ राउटर्स को ले रहा हूँ, ये राउटर्स हैं। ओएसपीएफ का बेनिफिट क्या है कि ये अनलिमिटेड होप काउंट को सपोर्ट करता है। कल आपने रिप डिस्कस किया था, करण याद है आपको? हम्म। रिप किस पे काम करता है? होप काउंट पे। बट उसकी लिमिटेशन है। मैक्सिमम होप काउंट 15 होता है। मैक्सिमम होप काउंट कितना होता है? 15। यानी अगर आपने R1, यहाँ पे आप बैठो और आप R16 को पिंग कर रहे हो, R16 राउटर को अगर आप पिंग कर रहे हो, उधर कोई डेस्टिनेशन को आप पिंग कर रहे हो, रीचेबिलिटी आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पे रिप होप काउंट पे काम करता है और मैक्सिमम होप काउंट होती है 15। 15 के आगे वो उसकी ट्रैफिक नहीं जाएगी। तो रिप की लिमिटेशन क्या है कि आप उसे एक स्मॉल नेटवर्क में यूज कर सकते हैं। और ओएसपीएफ का बेनिफिट क्या है कि ये अनलिमिटेड होप काउंट को सपोर्ट करता है। अनलिमिटेड होप काउंट, ये बेनिफिट है ओएसपीएफ का। नाउ इस डिजाइन को मैं कंप्लीट कर रहा हूँ। तो मेरे पास कुछ कलेक्शन ऑफ राउटर्स हैं और मैंने आपसे कहा ओएसपीएफ एरिया कॉन्सेप्ट पे काम करता है। एरिया कॉन्सेप्ट, तो कलेक्शन ऑफ राउटर्स को हम यहाँ पे एरिया के अंदर रखते हैं। और सबसे पहले आपको बनाना होता है इन ओएसपीएफ एरिया जीरो। सबसे पहले आपको क्रिएट कर क्या करना होता है? एरिया जीरो। क्यों? क्योंकि एरिया जीरो को हम कहते हैं क्या? बैकबोन एरिया।
बैकबोन एरिया, या हम इसे ट्रांजिट एरिया भी कहते हैं। तो ओएसपीएफ एरिया कॉन्सेप्ट पे काम करता है। यहाँ पे सबसे पहले आपको बनाना होता है एरिया जीरो। एरिया जीरो को हम कहते हैं बैकबोन एरिया या ट्रांजिट एरिया। तो मैंने क्या किया, इन सारे राउटर्स को एरिया जीरो के अंदर डिप्लॉय कर दिया। ये सारे डिवाइसेस एरिया जीरो के अंदर मैंने डाल दिए। एरिया जीरो के अंदर मैंने एडवर्टाइज कर दिया। तो अगर मैंने एक ही एरिया बनाया, कितने एरिया आप बना सकते हो अभी हम बात करेंगे, बट अगर मैंने इन सारे डिवाइसेस को एक ही एरिया में डाल दिया, तो जरूरी नहीं है कि मैं जिस इंफ्रा में काम कर रहा हूं वहां पे ये सारे राउटर हाई एंड के राउटर हो। मैं जिस इंफ्रा में काम कर रहा हूं वहां पे ये सारे राउटर हाई एंड के राउटर हो। क्योंकि सिस्को में राउटर्स कौन से होते हैं, एक्सेस लेयर के राउटर होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के राउटर्स होते हैं, और कोर लेयर के राउटर्स होते हैं। अगर मैं किसी स्मॉल इंफ्रा में काम कर रहा हूँ तो मैं एक्सेस लेयर का कोई भी राउटर ले सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए आपका 1800 सीरीज का राउटर है, 2500 सीरीज का राउटर है, 3700 सीरीज का राउटर, ये एक्सेस एक्सेस लेयर के राउटर। उसके बाद हाई एंड के राउटर्स आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के, जो आप एक बड़े इंफ्रा में यूज करते हो। अगर आप इंटरप्राइज नेटवर्क में जा रहे हो, वहां पे कोर लेयर के राउटर्स होते हैं। करंट क्लियर आपको मेरी बात? हम्म। तो मैं जिस इंफ्रा में काम कर रहा हूँ वहां पे जरूरी नहीं है कि ये सारे राउटर्स हाई एंड के राउटर्स हो सकता है यहाँ पे कुछ एक्सेस लेयर के राउटर्स रखे गए हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के राउटर्स को आपने यहाँ पे रखा है, कुछ कोर लेयर के राउटर्स को रखा है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैंने सारे राउटर्स को एक सिंगल एरिया के अंदर एडवर्टाइज कर दिया, तो प्रॉब्लम क्या होगी, विद इन एरिया ये सारे राउटर इक्वल डेटाबेस मेंटेन करते हैं। ये आपने इक्वल एक चीज डेटाबेस मेंटेन कर, हाँ। आप सॉरी, आपने एक चीज बोला कि राउटर्स एक्सेस लेयर, कंट्रोल लेयर और डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। हाँ। ये मेरे को कॉन्सेप्ट समझाओ थोड़ा सा। हाँ, राउटर हमारे पास, जब भी आप राउटर्स को बाय करते हो तो तीन तरह के राउटर्स होते हैं। एक्सेस लेयर के राउटर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के राउटर्स होते हैं, कोर लेयर के राउटर्स। जैसे आप लैपटॉप बाई करते हो, राइट? तो हम्म। लो एंड का लैपटॉप आता है। जैसे अगर मैं सिंपल टास्क परफॉर्म करना चाहता हूँ, तो मैं कोर i5 कोर i7 यूज कर सकता हूँ, राइट? अगर मुझे हम्म। और हाई एंड के टास्क परफॉर्म करना है तो मुझे कोर i9 सेलेक्ट करना चाहिए। और हाई एंड के चाहिए तो मुझे जियोन प्रोसेसर होना चाहिए मेरे पास, राइट? हम्म। वैसे ही डिवाइसेस हैं, आपके पास एक्सेस लेयर के राउटर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के राउटर्स होते हैं, और कोर लेयर के राउटर्स। अगर मैं बहुत बड़े इंफ्रा में काम कर रहा हूँ जहाँ पे मुझे थाउजेंड्स ऑफ रूट्स को मेंटेन करना है, तो मुझे कोर लेयर के राउटर्स के साथ जाना चाहिए। अगर मैं किसी मीडियम साइज के नेटवर्क में काम कर रहा हूँ तो मुझे डिस्ट्रीब्यूशन लेयर का राउटर मुझे बाई करना चाहिए। और अगर मैं स्मॉल नेटवर्क में काम कर रहा हूँ जहाँ पे 50 कंप्यूटर लगे हैं, 100 कंप्यूटर लगे हैं, उनकी ट्रैफिक को मुझे मैनेज करना है, तो मुझे एक्सेस लेयर का राउटर वहां पे डिप्लॉय करना चाहिए। तो हर राउटर की हम्म। कैपेबिलिटी है। जैसे मैंने आपको लैपटॉप का एग्जांपल दिया, हर राउटर की कैपेबिलिटी। एक्सेस लेयर के राउटर के पास लिमिटेड हार्डवेयर रिसोर्सेस होंगे, लिमिटेड स्टोरेज इश्यू होगा, वहां पे वो लिमिटेड टास्क परफॉर्म कर सकता है। कोर लेयर का राउटर्स, हाई एंड प्रोसेसर होगा उसके पास, हाई एंड रैम उसके पास होगा, तो वो ज्यादा प्रोसेसिंग कर सकता है। तो जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, उस लेयर के राउटर्स को आप बाई कर सकते हैं। क्लियर है? हम्म। जब आप सिस्को सेल्स पर्सन से या किसी भी सेल्स पर्सन से आप बात करते हो राउटर को बाय करने के लिए, तो वो आपको सजेस्ट करता है। पहले वो आपसे पूछता है कि आपका इंफ्रा कैसा है, किस तरह के ट्रैफिक आप यहाँ पे प्रोसेस करोगे। वो सारी रिक्वायरमेंट क्लियर करने के बाद वो आपको बताता है कि ये राउटर आपके लिए सुटेबल होगा। अदरवाइज आप रिसर्च कर सकते हो हम्म। कि कौन सा राउटर सुटेबल होगा। उसने आपको, एग्जाम्पल के लिए सेल्स पर्सन है वो, तो वो आपको एक हाई एंड का राउटर बता रहा है, आपको लग रहा है नहीं हम्म। थोड़ा सा लो एंड का राउटर होगा, काम चल जाएगा मेरा, तो आप वो भी कर हम्म। सकते हो। हम्म। क्लियर? जी जी। तो यहाँ पे मैंने कहा कि ओएसपीएफ में, ओएसपीएफ एरिया कॉन्सेप्ट पे काम करता है, और हम सबसे पहले एरिया जीरो क्रिएट करते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने एरिया जीरो क्रिएट किया। कितने एरिया बना सकते हैं हम बाद में बात करते हैं, बट अभी मैंने एरिया जीरो बनाया और इन सारे राउटर्स को एरिया जीरो में डिप्लॉय कर दिया। एरिया जीरो के अंदर एडवर्टाइज कर दिया फॉर एग्जाम्पल। तो क्या होगा, मैंने कहा इस, जरूरी नहीं है कि इस एरिया के अंदर सारे राउटर कंपनी ने हाई एंड के राउटर्स को रखा हुआ। हो सकता है कुछ डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के राउटर्स को यहाँ पे रखा गया है, कुछ एक्सेस लेयर के राउटर्स यहाँ पे हैं, कुछ
कोर लेयर के राउटर्स यहाँ पे हैं। तो सबकी प्रोसेसिंग क्या है, डिफरेंट है। और ओएसपीएफ में क्या होता है, हर एक राउटर हम्म इक्वल डेटाबेस मेंटेन करता है। इक्वल डेटाबेस का मतलब जो इन्फॉर्मेशन इस राउटर के पास है विद इन एरिया, वही वही इन्फॉर्मेशन इसके पास भी होगी। वही इन्फॉर्मेशन इसके पास, इसके पास, इसके पास, इसके पास। और अगर मैंने सारे राउटर्स को एक ही एरिया में अगर एडवर्टाइज कर दिया, तो प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर कुछ भी नेटवर्क डाउन हो रहा है, जैसे यहाँ पे नेटवर्क ये डाउन हुआ, तो विद इन एरिया ये इंफॉर्मेशन सबको डिस्टर्ब करेगी, सबको डिस्टर्ब करेगी। एग्जाम्पल मैं आपको एक और देता हूँ। एग्जाम्पल के लिए मैं नोएडा में रहता हूँ करबी, ओके। अब यहाँ पे नोएडा में हम्म एक गवर्नमेंट को एक सिंगल छत बना देनी चाहिए। एक सिंगल 45 किलोमीटर की एक सिंगल अगर छत बनाए तब गवर्नमेंट, सब लोग उस सिंगल छत के नीचे रहते। पॉसिबल नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इस पूरे नोएडा को छोटे छोटे सेक्टर में डिवाइड किया, राइट। सेक्टर सेक्टर में डिवाइड किया और सबका एडमिनिस्ट्रेशन अलग है। हर एक सेक्टर का एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, अलग है। तो यहाँ पे यही प्रॉब्लम, अगर आपने सारे राउटर्स को एक ही एरिया के अंदर रख दिया, प्रॉब्लम क्या आएगी, अगर नेटवर्क में उस एरिया में कुछ भी डाउन हो रहा है, विद इन एरिया वो इंफॉर्मेशन सबको डिस्टर्ब कर रही है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे मल्टीपल एरिया क्रिएट किया। मल्टीपल एरिया मैंने यहाँ पे क्रिएट किया। मैंने सबसे पहले क्रिएट किया एरिया जीरो। तो इन कलेक्शन ऑफ राउटर्स को मैंने क्या किया, एरिया जीरो में डाल दिया, एरिया जीरो। और इन कलेक्शन ऑफ राउटर्स को मैंने क्या किया, एरिया 10 में डाल दिया। तो मैं मल्टीपल एरिया क्रिएट करना चाहता हूँ, एरिया 10। इन कलेक्शन ऑफ राउटर्स को मैंने क्या किया, एरिया 20 में मैंने डाल दिया और एडवर्टाइज कर दिया। और ये इन कलेक्शन ऑर्डर्स को मैंने क्या किया, एरिया 30 फॉर एग्जाम्पल। तो मैं एक सिंगल छत नहीं बनाना चाह रहा था, तो मैंने क्या किया, छोटे छोटे सेक्टर डिवाइड किए। उसको आप यहाँ पे क्या कह रहे हो, एरिया आप कह रहे हो। लेकिन सबसे पहले अगर हम्म आप मल्टीपल एरिया किसी डिजाइन में बना रहे हो, तो सबसे पहले आपको बनाना होता है एरिया जीरो। सबसे पहले आपको क्रिएट करना होता है एरिया जीरो। क्यों, क्योंकि ये रूल है। सबसे पहले आपको बनाना होता है एरिया जीरो। क्योंकि एरिया जीरो को हम कहते हैं क्या, बैकबोन एरिया, या इसे कहते हैं ट्रांजिट एरिया। और अगर आप मल्टीपल एरिया क्रिएट करो, वेट, अगर आप मल्टीपल एरिया क्रिएट करो, तो रूल कहता है ऑल द एरिया मस्ट बी डायरेक्टली कनेक्टेड विद एरिया जीरो। तो यहाँ पे मैंने इस डिजाइन में क्या किया, ये जो एरिया 10 मैंने क्रिएट किया है, ये एरिया जीरो से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ये एरिया 20 आपका एरिया जीरो से डायरेक्टली कनेक्टेड। एरिया 30 आपका एरिया जीरो से डायरेक्टली कनेक्टेड। तो अगर आप मल्टीपल एरिया क्रिएट करते हो, तो रूल आपसे कहता है कि ऑल द एरिया मस्ट बी डायरेक्टली कनेक्टेड विद एरिया जीरो। करण, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको। हम्म ना, अब कुछ पॉइंट्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इस डिजाइन के अंदर, इस डिजाइन के अंदर यहाँ पे आपको कुछ राउटर्स दिख रहे हैं। जैसे ये राउटर है, ये आपका फॉर एग्जांपल R2, R3 और R4। ओएसपीएफ में दो टाइप के राउटर्स होते हैं। अगर आप ओएसपीएफ में काम कर रहे हो, वहां पे दो टाइप के राउटर्स आपको मिलते हैं, एबीआर राउटर, और दूसरा आपको मिलता है क्या, एएसबीआर राउटर। अगर आप ओएसपीएफ के डिजाइन में काम कर रहे हो, तो आपको दो राउटर्स वहां पे मिलेंगे। एक मिलेगा आपको एबीआर राउटर, जिसको आप कहते हो एरिया बॉर्डर राउटर, एरिया बॉर्डर राउटर। और दूसरा क्या होता है, एएसबीआर, ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर। तो एबीआर राउटर क्या होता है, एबीआर राउटर क्या होता है, ऐसा राउटर जिसका एक इंटरफेस, ऐसा राउटर जिसका एक इंटरफेस ओएसपीएफ के एरिया जीरो में पार्टिसिपेट कर रहा हो, और बाकी के इंटरफेसेस ओएसपीएफ की किसी भी एरिया में पार्टिसिपेट कर रहा है। उस राउटर को हम कहते हैं एबीआर राउटर। जैसे यहाँ पे इनटू दिस डिजाइन, ये R2, ये R2 आपका, R2 का एक इंटरफेस आपका एरिया जीरो से की तरफ गया हुआ है, और बाकी के इंटरफेसेस किधर गए हैं, एरिया 10 की तरफ। तो ऐसा राउटर जिसका एक इंटरफेस एरिया जीरो की तरफ गया हो, और बाकी इंटरफेस किसी और एरिया में एडवर्टाइज हो,
उस राउटर को आप कहते हो एरिया बॉर्डर राउटर। तो ये R2 इंटू द डिजाइन ये R2 आपका एक्ट कर रहा है एज अ एरिया बॉर्डर राउटर। R3 भी क्या है आपका, एरिया बॉर्डर राउटर, क्योंकि इसका एक इंटरफेस एरिया 0 की तरफ गया हुआ है और बाकी के इंटरफेस एरिया 20 की तरफ। यहाँ पे R4 आपका एक्ट कर रहा है एज अ एरिया बॉर्डर राउटर। तो एरिया बॉर्डर राउटर क्या होता है, ऐसा राउटर को अगर आप कोई डिजाइन देख रहे हो OSPF का, तो ऐसा राउटर जिसका एक इंटरफेस एरिया 0 की तरफ गया हुआ और बाकी के इंटरफेस किसी और एरिया में एडवर्टाइज है, उस राउटर को आप कहते हो एरिया बॉर्डर राउटर। यहाँ पे एक और राउटर आता है आपका ASBR राउटर, ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर। ASBR राउटर क्या होता है, ASBR राउटर यहाँ पे क्या होता है, ऐसा राउटर जैसे मैंने यहाँ पे एक राउटर लिया, एक राउटर मैंने यहाँ पे लिया, ऐसा राउटर जिसका एक इंटरफेस, ऐसा राउटर जिसका एक इंटरफेस किसी और राउटिंग प्रोटोकॉल में एडवर्टाइज है। फॉर एग्जांपल ये इंटरफेस को आपने रिप प्रोटोकॉल में एडवर्टाइज किया हुआ है, या GRP प्रोटोकॉल में एडवर्टाइज किया है, या आपने BGP प्रोटोकॉल में एडवर्टाइज किया हुआ है। ऐसा राउटर जिसका एक इंटरफेस किसी और राउटिंग प्रोटोकॉल में एडवर्टाइज है और दूसरा इंटरफेस या बाकी के इंटरफेस OSPF के किसी भी एरिया में एडवर्टाइज है, OSPF के किसी भी एरिया में एडवर्टाइज है, उस राउटर को हम क्या कहते हैं, उस राउटर को कहते हैं हम ASPR राउटर, ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर। यहां तक क्लियर है, करण? हम्म। हम्म। OSPF का डिजाइन कहीं भी आप देखेंगे आपको दो राउटर्स को देखना है, ABR राउटर कहाँ पे है, ASBR राउटर कहाँ पे है। ABR राउटर कैसे आप पहचानोगे, ऐसा राउटर जिसका एक इंटरफेस OSPF के एरिया 0 में एडवर्टाइज है और बाकी के इंटरफेसेस OSPF के किसी भी एरिया में एडवर्टाइज है, उस राउटर को आप कहते हो एरिया बॉर्डर राउटर। और मैं थोड़ा ASBR क्या होता है, हाँ 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 मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया इस एवी और हाँ हाँ। एएसपीआर के कॉन्सेप्ट में। कोई बात नहीं, अ, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हम्म। हम्म, थोड़ा सा आपको बस ध्यान देना है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि अभी 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 तो और यहाँ पे इसी डिजाइन में हमें और डिस्कशन करना है। तो इसलिए ओके। मैं एक पॉइंट आपको समझा रहा हूँ, आप पहले ये क्लियर करिए कि ABR राउटर होता है, अगर आप OSPF के डिजाइन में काम कर रहे हो, जैसे ये हम्म। डिजाइन मैंने बनाया, OSPF के डिजाइन में आप काम कर रहे हो, उस डिजाइन में दो राउटर आपको मिलेंगे। कैसे आप पहचानोगे उन राउटर्स को, पहला है ABR राउटर होता है और दूसरा ASBR। कैसे आप पहचानोगे, तो मैंने कहा ऐसा राउटर जिसका एक इंटरफेस OSPF के एरिया 0 में एडवर्टाइज है। तो ये जो ओके। R2 आप देख रहे हो, इसका एक इंटरफेस आपका किधर गया हुआ है, एरिया 0 की तरफ। ये पूरा पोर्शन क्या है आपका, एरिया 0। और हम्म। बाकी के ये जो इंटरफेस आप देख रहे हो, वो किधर गया है, एरिया 10 की तरफ। तो हम्म। ऐसा राउटर जिसका एक इंटरफेस एरिया 0 में एडवर्टाइज है और बाकी के इंटरफेसेस OSPF के किसी भी एरिया में एडवर्टाइज हैं, उस राउटर को आप कहते हो क्या, एरिया बॉर्डर राउटर। क्लियर है ये पॉइंट? हाँ, मतलब एपीआर एरिया जीरो के ही को पॉइंट करना चाहिए। यस यस। कोई भी राउटर आप अ, देखोगे, वो राउटर का अगर एक इंटरफेस एरिया 0 में अगर पार्टिसिपेट कर रहा है, उस राउटर को आप कहते हो एरिया बॉर्डर राउटर। सो बेसिकली क्या होता है कि हम्म मैंने जैसे एज एन ऑर्गेनाइजेशन मैंने राउटर लिए, मैं हम्म बॉट सम राउटर्स। मैंने जो आपने 3 लेयर्स बताई थी, कोर और मैं कोर लेता हूँ, एक्सेस कोर और एक्सेस हाँ। एक्सेस डिस्ट्रीब्यूशन और कोर। हाँ, एक्सेस कोर एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने कोर ये राउटर्स खरीदे, हम्म और खरीदने के बाद अब मैं मेरे को एक नेटवर्क बनाना है। नेटवर्क में हम्म पहले मैं ये डिफाइन करूंगा कि भी कौन सा राउटर एरिया जीरो में होगा और कौन सा राउटर कौन से एरिया में, अलग दूसरे एरियाज और जोन्स में होगा। वो जब यस। डिफाइन हो जाएगा उसके बाद मैं मेरे को तब देखना है कि एबीआर राउटर
एपीआई राउटर भी तब डिफाइन करना मेरे को कि ये एपीआई जब राउटर आप है केबल एरिया को कनेक्ट जोन। करोगे, जब आप देखो, सबसे पहले आप प्लानिंग करते जी जी। हो नेटवर्क की। सबसे पहले आप, अभी हम क्या कर रहे हैं, ये प्लानिंग कर रहे हैं, राइट? कि हम्म डिजाइन ऐसा होगा। डिजाइन क्रिएट करने के बाद फिर आप उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो हम्म जब आपके पास, आपने कोर लेयर के राउटर्स, फॉर एग्जांपल 50 राउटर आपकी कंपनी ने बाय किए, कुछ ऐसा डिप्लॉयमेंट था जहाँ पे 50 राउटर कंपनी ने बाय किया, और हम्म वहां पे मल्टीपल एरिया क्रिएट करना है कि आपको रिक्वायरमेंट है। तो हम्म सबसे पहले क्या बना, आपको पहले डिजाइन क्रिएट करना होगा, जैसे हमने ये बनाया कि सबसे पहले क्या करना होगा, एरिया जीरो आपको बनाना होगा। हम्म तो कुछ कलेक्शन ऑफ राउटर्स को आपने एरिया जीरो में रख दिया, कुछ कलेक्शन ऑफ राउटर्स को आपने एरिया 10 में, दूसरे एरिया 20, देन एरिया 30, देन एरिया 40, 50, मल्टीपल एरिया आपने बना लिया। जब आप ये डिजाइन क्रिएट करोगे तो वहां पे एक राउटर आपको मिलेगा, उसे कहते हैं एपीआर राउटर, एरिया बॉर्डर हम्म राउटर। वो राउटर कैसे आप पहचानो कि ये एपीआर राउटर की तरह एक्ट कर रहा है? तो अगर कोई ऐसा राउटर आपको मिलेगा जिसका एक इंटरफेस आपने एरिया जीरो की तरफ पॉइंट किया हुआ है, एरिया जीरो की तरफ गया हुआ है, और बाकी के इंटरफेस ओएसपीएफ के किसी और एरिया में आपने एडवर्टाइज किया है, उस राउटर को आप एक नाम देते हो, क्या? एरिया बॉर्डर राउटर। ओके। करंट क्लियर? तो हाँ मतलब हम्म मेरे पास एक लेट से इसे इस एग्जांपल को उठाता हूँ मैं, तो मेरे पास एक तीन चार राउटर हैं, हम्म चार कोर राउटर हैं, और एक एरिया अगर मेरे को देखना है कि एरिया, सॉरी, एरिया जीरो में कौन सा राउटर राउटर पॉइंटेड है, तो हम्म उसका एक एंड जो है, एक नेटवर्क है वो उसको एरिया जीरो को पॉइंट कर रहा होगा, और दूसरा जो है वो दूसरे एक नेटवर्क में पॉइंट कर रहा होगा। दैट वुड बी द बॉर्डर राउटर। बॉर्डर दैट राउटर, इज व्हाट यस। यू से। तो अभी तो फिर R3 जो है वो भी पॉइंट R1 को कर रहा है, ठीक है। तो वो भी, ये और एक इंटरफेस आपने जीरो की तरफ किया हुआ है, हम्म, एरिया जीरो की तरफ किया हुआ है, और बाकी इंटरफेस आपके किसी और एरिया में है, एग्जाम्पल एरिया 20 में। तो हाँ ये तो भी राउटर क्या R4 का आपका? भी। एबीआर। एबीआर, हाँ इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया कि ये एबीआर राउटर ओके, R1 APR नहीं है, R2 R3 और है। हाँ, R4 APR है। बस, हाँ, यस, इस इनटू दिस डिजाइन R1 एबीआर नहीं है, नीचे के राउटर्स ये एबीआर नहीं है। R2 R3, ये जो डिजाइन अभी हमने क्रिएट किया है, इस डिजाइन के हिसाब से R2 R3 और R4 वो एक्ट करना है एज अ एबीआर। और इनको हम एबीआर कहते हम, हैं एरिया बॉर्डर राउटर। और एरिया बॉर्डर राउटर हम डिफाइन करते हैं उनको कंसोल के ऊपर। नहीं नहीं, जब आप एडवर्टाइज करेंगे वो ऑटोमेटिकली एबीआर राउटर बन जाएगा। अच्छा, वो अपने आप ही बन जाएगा, ओके। जब आप नेटवर्क को एडवर्टाइज करेंगे वो ऑटोमेटिकली एरिया बॉर्डर राउटर बन जाएगा। ठीक है, ओके, अंडरस्टूड। ओके। अब ऐसा हो सकता, ठीक है, अब जैसे यहाँ पे सिर्फ ओएसपी चल रहा है, अब ऐसा भी हो सकता है कि जिस इंफ्रा में आप काम कर रहे हो वहां पे सिर्फ ओएसपी प्रोटोकॉल नहीं चल रहा है, कुछ कलेक्शन ऑफ राउटर्स पे कोई और राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है। तो मैंने एक एग्जांपल ये लिया है एएसबीआर का, कि ऐसा राउटर जिसका एक इंटरफेस किसी और राउटिंग प्रोटोकॉल में एडवर्टाइज है, और बाकी के इंटरफेस ओएसपीएफ के किसी भी एरिया में, एरिया जीरो में नहीं। एबीआर में तो कॉन्सेप्ट है, एबीआर में रूल क्या कहते हैं, एबीआर के अंदर रूल क्या है कि उसका एक इंटरफेस एरिया जीरो की तरफ होना ही चाहिए, राइट? एबीआर क्या कहता है, उसका एक इंटरफेस एरिया जीरो की तरफ होना ही चाहिए। तो हम्म उस राउटर को आप क्या कहते हो, एपीआर। एएसबीआर में क्या है, एक ऐसा राउटर जिसका एक इंटरफेस किसी और राउटिंग प्रोटोकॉल में एडवर्टाइज है, और बाकी के इंटरफेस ओएसपीएफ के किसी भी एरिया में आपने एडवर्टाइज किया हुआ है, उस राउटर को आप क्या कहते हो, ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर। कभी अगर आप सीएसएनपी स्टडी करोगे, वहां पे एक टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल की इंफॉर्मेशन को अगर आपस में एक्सचेंज करना है, तो आपको टॉपिक डिस्कस करना होता है, रिडिस्ट्रीब्यूशन कॉन्सेप्ट होता है। करण, यहां तक क्लियर है आपको? जी जी। पर ये जो ESPR है, आप हम्म बोल रहे हो भी किसी भी नेटवर्क में उसका एक एंड जो है वो किसी भी नेटवर्क में कनेक्टेड होगा, चाहे वो R1 के नेटवर्क में हो, चाहे वो R4 R3 और R2 में। एरिया एरिया किसी भी एरिया में वो एडवर्टाइज हो, किसी भी एरिया में
ये यहाँ पे भी हो सकता है, एक राउटर आपने यहाँ पे रखा हुआ है, ये राउटर का एक इंटरफेस रिप में एडवर्टाइज है, और दूसरा इंटरफेस इस एरिया से कनेक्ट हो गया। इस राउटर को भी आप क्या कहोगे? ASPR राउटर, ऑटोनोमस सिस्टम बॉर्डर राउटर। ओके। तो वो ये जो है ASPR वो APR के नेटवर्क में एडवर्टाइज नहीं होगा, ये कह रहे हैं आप? जो ऊपर वाला है, जो हमने ट्रायंगल बनाया हुआ है, नहीं, आपको R1 राउटर R2। बनाना चाहिए। देखिए, मैं ये डिजाइन में आपको क्या बता रहा हूँ कि OSPF के डिजाइन में अगर आप काम करोगे तो दो तरह के राउटर्स आपको मिलते हैं। अगर कोई हम्म। डिजाइन आप देखोगे उसमें आपको दो तरह के राउटर्स मिलेंगे। एक राउटर आपको मिलेगा ABR, दूसरा मिलेगा ASPR। तो जब हाँ। आप डिजाइन ओके। देख रहे हो तो आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन सा राउटर डिजाइन के हिसाब से कौन सा राउटर ABR की तरह एक्ट कर रहा है। तो जैसे हमने ये डिजाइन बनाया है, इस हम्म। डिजाइन में कुछ ऐसे राउटर्स को मैं देख रहा हूँ जो राउटर्स एरिया 0 की तरफ पॉइंट किया गया है, और बाकी के हाँ। इंटरफेस उनके किसी और एरिया में है। तो मैंने पहचान हम्म। लिया कि R2 R3 R4 क्या है। इनको मैं बोलूंगा ABR राउटर, एरिया हम्म। बॉर्डर राउटर। अब उसी समझ गया। डिजाइन में मैंने देखा कि ये एक राउटर है जिसका एक इंटरफेस किसी और राउटिंग प्रोटोकॉल में आपने एडवर्टाइज किया हुआ है, और बाकी का इंटरफेस आपने OSPF के किसी एरिया से कनेक्ट किया हुआ है। तो हम्म। इस राउटर को हम एक नाम देते हैं, क्या कहते हैं इसे हम? ऑटोनोमस सिस्टम ASPR। बॉर्डर राउटर। हम्म। ये आपको पहचानना आना चाहिए, किसी डिजाइन में अगर आप काम कर रहे हो तो आपको हम्म। पहचानना आना चाहिए कि ये ASPR है और ये APR राउटर। क्लियर हम्म। है आपको यहाँ तक? या। ना, अब आते हैं एक एरिया के अंदर। अब हम बात कर रहे हैं एक एरिया के अंदर। अब जो डिस्कशन अभी हम एक एरिया के अंदर करेंगे, वही सेम डिस्कशन आप किसी भी एरिया में कर सकते हो। वही डिस्कशन तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ रहे हैं, किसी एरिया में कैसे काम करते हैं। तो पहले एक ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है? ओके। एक ब्रेक ले लेते, 9:42 हो रहा है, ठीक है? हम्म। एक 8 मिनट का ब्रेक लेते हैं, और हम्म। 9:50 पे हम लोग कंटिन्यू कर रहे ओके। ऑलराइट। हैं। आप माइक म्यूट कर दीजिए। थैंक यू।
करणवीर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी। करणवीर, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी जी। टॉपिक कंटिन्यू करें? हम्म। नाउ, अब मैं एक एरिया में काम करने जा रहा हूँ, और जो डिस्कशन अभी हम एक एरिया के अंदर करेंगे वही सेम डिस्कशन बाकी एरिया के लिए होता है। तो मैं एग्जांपल के लिए कोई भी एरिया ले लेता हूँ, एरिया 20 में ले लेता हूँ। नाउ विद इन ए एरिया, आप अगर किसी भी एरिया में काम कर रहे हैं तो वहां पे आपको दो राउटर मिलते हैं विद इन ए एरिया। एक राउटर को आप क्या कहते हो? डीआर राउटर। एक राउटर को आप क्या कहते हो? डीआर। और दूसरा राउटर उस एरिया में बनता है, उसे कहते हैं बीडीआर। डीआर एंड बीडीआर, डीआर का मतलब होता है डेजिग्नेटेड राउटर, और बीडीआर का मतलब होता है बैकअप डेजिग्नेटेड राउटर। अगर आप किसी भी एरिया में काम कर रहे हो तो एक राउटर वहां पे एक्ट करेगा विद इन एरिया। एक राउटर आपका एक्ट करेगा एज अ डीआर राउटर, दूसरा राउटर एक्ट करेगा एज अ बीडीआर, और बाकी जितने भी राउटर्स बच रहे हैं उन राउटर्स को हम कहते हैं क्या? डीआर अदर। डीआर अदर राउटर। एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं किसी एरिया में काम कर रहा हूँ और वहां पे 50 राउटर है, 50 राउटर, तो एक राउटर आपका एक्ट करेगा एज अ डीआर, एक राउटर आपका एक्ट करेगा एज अ बीडीआर, और बाकी जो 48 राउटर्स बच रहे हैं उनको आप कहते हो डीआर अदर। डीआर अदर। अब यहाँ पे बेनिफिट क्या है? अगर किसी एरिया में डीआर है, बीडीआर है, तो उसका बेनिफिट क्या है, उसका यूज क्या है? एग्जाम्पल के लिए, इस एरिया में एक राउटर आपका एक्ट कर रहा है एज अ डीआर, दूसरा राउटर आपका एक्ट कर रहा है एज अ बीडीआर, तो उसका बेनिफिट क्या है? उससे पहले हम ये बात करते हैं कि विद इन एरिया ये कैसे डिसाइड होगा कि एक राउटर, एग्जाम्पल के लिए ये जो राउटर, एक राउटर आपका एक्ट करेगा, एक राउटर आपका एक्ट करेगा एज अ डीआर, और दूसरा राउटर एक्ट करेगा एज अ बी। ये कैसे डिसाइड होगा कि कौन सा राउटर आपका एक्ट करेगा एज अ डीआर और कौन सा राउटर आपका एक्ट करेगा एज अ बीटीआर? ये कैसे डिसाइड होगा, पहले हम ये बात करते हैं। सो हर एक सिस्को राउटर की ओएसपीएफ प्रायोरिटी वैल्यू होती है। हर एक सिस्को राउटर की ओएसपीएफ प्रायोरिटी वैल्यू होती है। और जो डिफॉल्ट प्रायोरिटी वैल्यू होती है हर एक सिस्को राउटर की, वो होती है 1। जो डिफॉल्ट प्रायोरिटी वैल्यू होती है वो होती है 1। जिस राउटर की प्रायोरिटी वैल्यू हाइयर होगी, इसका मतलब प्रायोरिटी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं। प्रायोरिटी हम्म। वैल्यू को चेंज बाय डिफॉल्ट क्या होती है? 1। जिस राउटर की प्रायोरिटी वैल्यू हाइयर होगी वो एक्ट करेगा एज अ डीआर राउटर। और अगर आपको प्रायोरिटी वैल्यू चेंज करना है तो आप नंबर सेलेक्ट कर सकते हो इन बिटवीन 0 to 255। जिस राउटर की प्रायोरिटी वैल्यू हाइयर होती है वो एक्ट करता है एज अ डीआर। एग्जाम्पल के लिए मैंने इस राउटर का प्रायोरिटी वैल्यू रखा है 150, और इस राउटर का प्रायोरिटी वैल्यू मैंने रखा है 140। तो ये राउटर आपका एक्ट कर रहा है एज अ डीआर, और दूसरा राउटर एक्ट कर रहा है एज अ बीडीआर। हम्म। बाकी सारे राउटर्स को आप क्या कहोगे? डीआर अदर। यहाँ तक क्लियर है करण आपको? जिस ये। राउटर की प्रायोरिटी वैल्यू हायर होगी वो एक्ट करेगा एज अ डीआर। नाउ इन केस नाउ इन केस अगर ये राउटर, वेट, अगर ये राउटर आपका डीआर डाउन हो गया, कुछ प्रॉब्लम आ गई, एग्जाम्पल के लिए ये डीआर आपका डाउन हो गया, तो फिर हम्म। क्या हो? ये बीडीआर आपका क्या बन जाएगा? एज अ डीआर राउटर। बीडीआर क्या बनेगा आपका? एज अ डीआर राउटर। और नेक्स्ट यहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस होगा, और एक राउटर आपका क्या बन जाएगा? एज अ बीडीआर। तो अगर डीआर डाउन हुआ तो बीडीआर क्या बनेगा? एज अ डीआर। और नेक्स्ट कोई राउटर क्या बनेगा? एज अ बीडीआर। नाउ अगर थोड़ी देर के बाद, एग्जांपल लेते हैं, अगर थोड़ी देर के बाद ये राउटर फिर से अप हो गया, ये राउटर फिर से अप हो गया थोड़ी देर के बाद, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे बाद, अपने ट्रबल शूट कर लिया, ये राउटर फिर से अप हुआ और इसके पास हाईएस्ट प्रायोरिटी वैल्यू है, हाईएस्ट ओएसपीओ प्रायोरिटी वैल्यू है, बट ये डीआर नहीं बनेगा। अगर ये अब भी हो गया, इसके पास हाईएस्ट प्रायोरिटी वैल्यू है, ये डीआर नहीं बनेगा।
ये डीआर अदर की तरह एक्ट कर रहा है। अब अगर अगला इलेक्शन प्रोसेस हुआ, अगला इलेक्शन प्रोसेस का मतलब, अगर ये डीआर राउटर डाउन हो गया, ये राउटर अगर डाउन हो गया, तो ये बीडीआर क्या बनेगा? बीडीआर बनेगा एज अ डीआर। बीडीआर क्या बनेगा? एज अ डीआर। और ये जो राउटर है आपका, ये क्या बनेगा पहले? बीडीआर। और अगर ये डीआर अगर डाउन हुआ, ये, तो अब ये बीडीआर बनेगा एज अ डीआर राउटर। बीडीआर बनेगा एज अ डीआर राउटर। मेरा पॉइंट क्या है, मैं समझाता हूं आपको। पॉइंट ये है कि अगर कोई डीआर राउटर डाउन हुआ और वो फिर से अप हुआ, तो वो डायरेक्टली डीआर नहीं बनता है। अगर इलेक्शन प्रोसेस हुआ तो वो पहले बनता है बीडीआर, और अगर उसके बाद अगेन अगर इलेक्शन प्रोसेस हुआ तो फिर वो बनेगा क्या? डीआर। तो यानी अगर डीआर डाउन हुआ तो वो पहले बीडीआर बनेगा, उसके बाद वो बनेगा डीआर। मेरी बात समझ में आ रही है करण आपको? हम्म। जी जी, समझने की हाँ, कर रहा हूँ अभी। दिमाग के दड़बड़े होंगे, ये ओएसपीएफ है, थोड़ा सा दिमाग का दड़बड़ा होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैंने आपसे कहा कि पॉइंट क्या है कि डीआर अगर डाउन हुआ हम्म। और अगर फिर से अप हुआ, तो वो डीआर नहीं बनेगा। वो पहले क्या बनेगा? अगर इलेक्शन प्रोसेस हुआ तो क्या बनेगा? बीडीआर। पर हमने तो और अगर अगला प्रायोरिटी इलेक्शन प्रोसेस हुआ, पर हम्म, पर हमने तो प्रायोरिटी वैल्यू डिफाइन की थी ना उन हाँ, राउटर्स के उसकी ऊपर। प्रायोरिटी वैल्यू हायर है तो भी वो डीआर नहीं बनेगा। अगर वो डाउन हुआ, अप हुआ, वो डीआर नहीं बनेगा। अगर इलेक्शन प्रोसेस हुआ, इसके पास हाईएस्ट प्रायोरिटी वैल्यू है, ये डाउन हुआ और फिर से अगर अप हुआ, फिर भी ये डीआर नहीं बनेगा। अगर अगला इलेक्शन प्रोसेस हुआ तो पहले वो पीडीआर बनेगा, उसके बाद अगला इलेक्शन इलेक्शन प्रोसेस अगर हुआ तो फिर वो डीआर बनेगा। यानी डीआर डाउन होने के बाद अगेन जब अप होता है तो वो डीआर नहीं बनता। पहले वो बनता है बीडीआर, उसके बाद वो बनता है डीआर। तो हमारा जो एरिया जीरो में जो R1 है, हम्म। लेट्स मैं उसको प्रायोरिटी 1 देता हूँ, तो वो ठीक है, हमारा ठीक है। डीआर बनेगा या बीटीआर बनेगा? नहीं, इस एरिया में कलेक्शन ऑफ राउटर्स होने चाहिए ना। कल आपके पास अच्छा। और राउटर्स होने चाहिए, ये डिसाइड होने के लिए कि डीआर ओके बनेगा, ओके, बीडीआर फाइन फाइन, बनेगा। अंडरस्टूड। या अंडरस्टूड या। ना, अब बेनिफिट क्या है? अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं कि एक राउटर बनेगा डीआर, दूसरा बनेगा बीडीआर, दूसरा बनेगा आपका बीडीआर। हमने ये भी डिस्कस किया कि अगर डीआर डाउन होता है तो अगर इलेक्शन प्रोसेस होगा तो पहले वो बीडीआर बनेगा, फिर वो अगला इलेक्शन प्रोसेस हुआ तो वो डीआर बनेगा। तो डीआर डाउन होने के बाद अगर फिर से अप होता है तो वो डीआर नहीं बनता है, पहले बनता है बीडीआर। अब पॉइंट क्या है कि डीआर बीडीआर का बेनिफिट क्या है? इलेक्शन प्रोसेस हमने समझा, पर डीआर बीडीआर का बेनिफिट क्या है? तो अगर किसी एरिया में डीआर है, किसी भी एरिया में अगर डीआर राउटर है, तो बेनिफिट क्या है कि अगर अगर कोई नेटवर्क डाउन हुआ, फॉर एग्जांपल ये राउटर डाउन हो, तो ये अपडेट सबको डिस्टर्ब नहीं करेगी। ये अपडेट सबको डिस्टर्ब नहीं करेगी। ये अपडेट सीधे किसके पास सिर्फ जाएगी? डीआर के पास। इस नेटवर्क में अगर कुछ भी चेंजेस होता है, वो विद इन एरिया सबको डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो अपडेट सिर्फ जाएगी इस डीआर राउटर के पास, और फिर डीआर उसको अपडेट करेगा बाकी राउटर्स को। क्लियर है मेरी बात? हम्म। अगर इस एरिया में 100 राउटर्स हैं और राउटर्स पे कोई नेटवर्क डाउन हो रहा है, किसी राउटर पे किसी राउटर पे नेटवर्क अप हो रहा है, कोई नया नेटवर्क इंट्रोड्यूस हो रहा है, ये सारा अपडेट एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये सारा अपडेट सिर्फ किसके पास जाएगा? उस एरिया के डीआर राउटर के पास। और फिर डीआर उस इंफॉर्मेशन को अपडेट करेगा बाकी राउटर्स को। ये बेनिफिट है आपका डीआर का, कि विद इन हम्म। एरिया कुछ भी चेंजेस होता है, वो सिर्फ अपडेट किसके पास जाती है? डीआर राउटर के पास। क्लियर है आपको ये पॉइंट? हम्म। इसको प्रैक्टिकली देखें एक बार, डीआर बीडीआर कैसे बनता है। या। ओके, तो मैं एक छोटा सा लैब परफॉर्म कर रहा हूँ। अभी आपको ओएसपीएफ प्रोटोकॉल को रन करना नहीं आता है, तो अभी ये जो डिजाइन मैं बना रहा हूँ इसमें मैं ओएसपीएफ प्रोटोकॉल को यूज कर रहा हूँ।
तो अभी आपका फोकस नहीं है कि मैं ये कमांड क्या यूज कर रहा हूँ ओएसपीएफ का, आपका फोकस है कि इस एरिया में एक राउटर आपका बनेगा एज अ डीआर, दूसरा बनेगा एज अ बीडीआर, और बाकी राउटर्स बनेंगे एज अ डीआर अदर। ये हम वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा फोकस इस पे है। तो मैंने कुछ राउटर्स को लिया और यहाँ पे मैंने केबल्स को अटैच कर दिया, और इन सारे राउटर्स को मैं यूज कर रहा हूँ इन ओएसपीएफ एरिया 0। ये सारे राउटर्स को मैं यूज कर रहा हूँ इन ओएसपीएफ एरिया 0। नो, आईपी एड्रेस यहाँ पे डिफाइन करते हैं। आईपी एड्रेस मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 192.168 10. फॉन्ट साइज में थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। 10.1 यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ 192.168 10.2। यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ 192.168 10.3। यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ 192.168 10.4। ये तो एक ही रेंज के आईपी एड्रेसेस है सारे। हाँ, तो एक एरिया में एक ही काम कर क्लास रहा के। हूँ, और आप अच्छा। ध्यान से देखिए सारे राउटर्स को मैंने स्विच से कनेक्ट किया हुआ है। हम्म। या। तो ये पूरा का पूरा क्या है, एक ही सबनेट है। ये या। इतना पोर्शन क्या है आपका, एक ही सबनेट है। ओके। हम्म। और हम्म। बीडीआर डीआर और बीडीआर इंटरफेस लेवल पे होता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इन सारे राउटर्स को एडवर्टाइज कर रहा हूँ इन ओएसपीएफ एरिया 0। वेट, मैं इन राउटर्स को होस्ट नेम भी दे रहा हूँ, तो आपको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी किस डिवाइस पे आप काम कर रहे हो। 192.168 10.1 R1, नो शट डाउन। R2 पे आते हैं। होस्ट नेम R3, 192.168 10.3 मास्क, नो शट डाउन। R4, तो मैं एक एरिया में काम कर रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था विद इन एरिया एक राउटर आपका एक्ट करता है एज अ डीआर, दूसरा राउटर एक्ट करेगा एज अ बीडीआर, और बाकी राउटर्स को हम कहते हैं डीआर अदर। तो मैं यहाँ पे ओएसपीएफ प्रोटोकॉल को रन कर रहा हूँ। करण, आपको मेरी आवाज आ रही है? हम्म। ओएसपीएफ प्रोटोकॉल को कैसे रन करते हैं अभी हमारा इस पे फोकस नहीं है। जब हम प्रॉपर लैब करेंगे ओएसपीएफ का तो हम बात करेंगे, ठीक है। बट हम्म। यहाँ पे आप ये ध्यान रखना है कि ओएसपीएफ प्रोटोकॉल यहाँ पे चल रहा है। तो राउटर ओएसपीएफ कमांड में यूज कर रहा हूँ। राउटर बीट, राउटर ओएसपीएफ 5 192.168 10.0 वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 0।
राउटर ओएसपीएफ 192.168.10.0 का सबनेट एरिया 0 में मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँ। देन R2 राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी 192.168.10.0 वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 0। नाउ R1 पे आते हैं। राउटर ओएसपीएफ प्रोसेस आईडी 192.168.10.0 वाइल्ड कार्ड मास्क एरिया 0। तो मैंने यहाँ पे ओएसपीएफ रन कर दिया, ओएसपीएफ यहाँ पे चल रहा है। अगर यहाँ पे ओएसपीएफ चल रहा है विद इन एरिया, कोई एक राउटर यहाँ पे एक्ट करेगा एज ए डीआर, कोई एक राउटर आपका एक्ट करेगा एज अ बीडीआर, और बाकी राउटर्स को हम कहते हैं डीआर अदर। तो मैं अगर इस R1 पे बैठा हूँ, अभी मैं कहाँ पे बैठा हूँ, इस R1 राउटर पे मैं बैठा हूँ, और यहाँ पे अगर मैं एक कमांड यूज करूँ, शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, मैं कमांड यूज कर रहा हूँ शो आईपी ओएसपीएफ नेबर। इस कमांड से आप वेरीफाई करते हो डीआर बीडीआर की इंफॉर्मेशन को। ओके, सो मैं R1 पे हूँ, R1 पे मैं कमांड टाइप कर रहा हूँ, क्या, शो आईपी ओएसपीएफ नेबर। जैसे मैंने इस कमांड को टाइप किया, मैं इस R1 राउटर पे बैठा हूँ। हम्म। जैसे मैंने इस कमांड को टाइप किया, मुझे यहाँ पे 3 नेबर की इंफॉर्मेशन मिल रही है। 10.2, यस वो मेरा नेबर है। नेबर का मतलब होता है डायरेक्टली कनेक्टेड। ये भी आपका नेबर है 10.3, ये भी आपका नेबर है 10.4। तो नेबर की इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, और यहाँ पे स्टेट आपको वेरीफाई करने को मिल रहा है। यहाँ पे देखो आपका R4 आपका एक्ट कर रहा है एज अ डीआर। R3, ये R4 क्या है आपका, अभी बना हुआ है डीआर। R3 क्या बना है आपका, एज अ बीडीआर। देखो यहाँ पे मेंशन है, देख रहे हो आप। हम्म। और R2 क्या बना है आपका, डीआर अदर। तो इसका नाम क्या है, डीआर अदर। तो यहाँ पे आपको वेरीफाई करने को मिल रहा है जिस इंफ्रा में आप काम कर रहे हो उस इंफ्रा में कौन सा राउटर आपका डीआर है। तो R4 बना है डीआर ऑटोमेटिकली, हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया, हमने उस पर प्रोटोकॉल को यहाँ पे रन कर दिया। बाय डिफॉल्ट R4 आपका बना है एज अ डीआर, R3 बना है एज अ बीडीआर, R2 बना है एज अ डीआर अदर, और ये R1 जो बचा हुआ ये भी आपका डीआर अदर राउटर। हम्म। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि हर एक सिस्को राउटर की डिफॉल्ट ओएसपीएफ प्रायोरिटी वैल्यू होती है, और बाय डिफॉल्ट क्या होती है, 1। और अगर आपको नंबर चेंज करना है तो आप सेलेक्ट कर सकते हो इन बिटवीन 0 to 255। तो मैंने आपसे कहा था डिफॉल्ट ओएसपीएफ प्रायोरिटी वैल्यू होती है 1, वो आपको यहाँ पे वेरीफाई करने को मिल रहा है। और किसी भी राउटर पे आपने प्रायोरिटी वैल्यू को चेंज नहीं किया है। तो अगर प्रायोरिटी वैल्यू की टाई होती है, अगर आपने किसी भी राउटर पे प्रायोरिटी वैल्यू को चेंज नहीं किया, तो अगर प्रायोरिटी वैल्यू की टाई होती है तो टाई ब्रेकर होता है जिस राउटर की राउटर आईडी, जिस राउटर की ये राउटर आईडी की राउटर वैल्यू। आईडी हायर होगी, वो आपका एक्ट करेगा एज अ डीआर। तो अभी तक हमने ये डिस्कस नहीं किया हुआ है कि राउटर आईडी क्या होता है, हमने ये डिस्कस किया ही नहीं। तो अभी हम इस पे फोकस नहीं करेंगे कि ये R4 क्यों बना है, क्योंकि अभी ये जो बना है इस R4 की राउटर आईडी हायर है। राउटर आईडी क्या होगा हम आगे डिस्कस करेंगे जब हम बात करेंगे ओएसपीएफ 7 स्टेज प्रोसेस। तो हम आगे डिस्कस करेंगे कि ओएसपीएफ राउटर आईडी एक कॉन्सेप्ट होता है, बट अभी हम्म। हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं। अभी मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, अभी बाय डिफॉल्ट ये R4 इसलिए बना है, मैं सिर्फ अभी आपको इतना बता रहा हूँ कि ये R4 इसलिए बना है क्योंकि इसकी राउटर आईडी हायर है।
हमारा फोकस किस पे था? प्रायोरिटी वैल्यू पे। हमने अभी डिस्कस क्या किया था? जिस राउटर हम्म की ओएसपीएफ प्रायोरिटी वैल्यू हायर होगी, वो एक्ट करेगा एज अ डीआर। और अगर प्रायोरिटी वैल्यू की टाई होती है, तो टाई ब्रेकर कौन होता है? जिस राउटर की राउटर आईडी हायर होगी, वो एक्ट करेगा एज अ डीआर। तो ये R4 इसलिए एक्ट कर रहा है एज अ डीआर, बट हमारा फोकस प्रायोरिटी वैल्यू पे है। तो मैं इसको हटा रहा हूँ। तो बाय डिफॉल्ट कौन सा बना है? बाय डिफॉल्ट R4 आपका एक्ट कर रहा है एज अ डीआर। R4 आपका एक्ट कर रहा है राइट नाउ एज अ डीआर, क्योंकि एक्ट कर रहा है एज अ बीडीआर। बीडीआर। नाउ इन केस अगर मुझे R1 को यूज करना हो इंटू दिस डिजाइन, मैं चाहता हूं कि मेरा R1 एक्ट करेगा एज अ डीआर और R2 एक्ट करेगा एज अ बीडीआर। एज अ बीडीआर। और बाकी जितने भी राउटर्स बच रहे हैं, वो एक्ट करेंगे एज अ डीआर अदर राउटर। डीआर अदर राउटर। तो मुझे क्या करना चाहिए? मुझे R1 राउटर की जो प्रायोरिटी वैल्यू है, वो हायर करनी चाहिए। राइट करण, अभी हमने डिस्कस किया था। जिसकी हम्म प्रायोरिटी वैल्यू हायर होगी, वो एक्ट करेगा एज डीआर। और आप नंबर कहां से कहां तक सेलेक्ट कर सकते हो? 02 255। हम्म तो मैं R1 पे आ रहा हूँ, और मैं R1 को यूज करना चाहता हूँ एज ए डीआर। तो मैं इसकी प्रायोरिटी वैल्यू चेंज कर रहा हूँ। कैसे चेंज करते हैं? आपको इंटरफेस पे आना होता है। आपको इंटरफेस पे आना होता है। कमांड होती है इंटरफेस। जो भी इंटरफेस है आपका, 0/0। कमांड क्या होती है? आईपी ओएसपी ऑफ प्रायोरिटी वैल्यू। आईपी ओएसपी ऑफ प्रायोरिटी। और अगर आप क्वेश्चन मार्क टाइप कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे नंबर सेलेक्ट करने को मिल रहा है। आप नंबर सेलेक्ट कर सकते हो इन बिटवीन 02 to 55। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे नंबर लिया 150। हम्म नाउ मैं R2 पे आ रहा हूँ। R2 को मैं यूज करना चाहता हूँ एज अ बीटीआर। तो इसकी प्रायोरिटी वैल्यू मैं चेंज कर रहा हूँ। इंटरफेस फास्ट इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0 आईपी ओएसपीएफ प्रायोरिटी कमांड होती है। और यहाँ पे प्रायोरिटी वैल्यू मैं यूज कर रहा हूँ 140। तो अभी आपने ओएसपीएफ में कुछ चेंजेस किए हैं। अभी आपने ओएसपीएफ में कुछ चेंजेस किए हैं। चेंजेस करने के बाद या तो आप राउटर को रीस्टार्ट कर दीजिए, सारे राउटर्स को। और या तो सिर्फ आप ओएसपीएफ का जो प्रोसेस है, उसको रीस्टार्ट कर दीजिए। तो ओएसपीएफ में अभी हमने कुछ चेंजेस किया है। ओएसपीएफ की प्रोसेस में, ओएसपीएफ में जब भी कुछ भी आप चेंजेस करते हो, अगर आपको प्रोसेस को रीस्टार्ट करना है, कमांड होती है क्लियर आईपी ओएसपीएफ ओएसपीएफ प्रोसेस। तो मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ और यस टाइप कर रहा हूँ। अभी मैं एंटर प्रेस नहीं कर रहा हूँ। अभी चलते हैं R2 पे। वहां पे मैं इस कमांड को यूज कर रहा हूँ क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस। R3 पे आते हैं। क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस। R4 पे आते हैं। क्लियर आईपी ओएसपीएफ प्रोसेस। तो यहाँ पे मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ। और थोड़ा सा वेट करते हैं। तो यहाँ पे आपने प्रायोरिटी वैल्यू क्या यूज किया है? यहाँ पे आपने प्रायोरिटी वैल्यू यूज किया है 150। यहाँ पे आपने यूज किया है 140। और यहाँ पे डिफॉल्ट चल रही है 1 और 1। तो थोड़ी देर के बाद वेरीफाई करते हैं, और मैं वेरीफाई कर रहा हूँ इस R4 पे बैठ के। अब यहाँ पे बैठ के, यहाँ पे मैं कमांड को यूज कर रहा हूँ शो आईपी ओएसपीएफ नेबर। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। ना अगर मैं कमांड को यूज कर रहा हूँ शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, शो आईपी ओएसपीएफ नेबर, तो मुझे वेरीफाई करने को यहाँ पे मिल रहा है। मुझे वेरीफाई करने को मिल रहा है कि R1, ये 10.1 यहाँ पे आप यूज करो। R1 एक्ट कर रहा है एज अ डीआर, क्योंकि क्योंकि आपने उसकी प्रायोरिटी वैल्यू 150 रखी हुई है। R2 आपका एक्ट कर रहा है एज अ बीडीआर, क्योंकि आपने उसकी प्रायोरिटी वैल्यू 140 सेट की है।
और R3 अब आपका एक्ट कर रहा है एज अ DR अदर। हम्म। क्लियर है? और जिस R4 पे आप बैठे हो वो भी क्या है आपका DR अदर। क्लियर है आपको ये पॉइंट? या करण, हाँ, इसको मैं क्लियर है दोबारा एक आपको ये बारी पॉइंट? वीडियो, हाँ जी जी, एक बारी वीडियो दोबारा देखूंगा इसको मैं। हाँ, नो प्रॉब्लम। नहीं, थोड़ा सा आपको OSPF थोड़ा अभी OSPF अभी और भी डिस्कशन करना है। अभी हमारे पास OSPF में लगभग 1.5 घंटे का टॉपिक बचा हुआ है। हम्म। OSPF लंबा टॉपिक है, ठीक है ना? हम्म। अब यहाँ पे एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं। मैंने आपसे कहा था प्रायोरिटी वैल्यू चेंज कर सकते हो इन बिटवीन 0 to 255, राइट? हम्म। हम्म। अब अब यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये राउटर आपका एक्ट कर रहा है एज अ DR, ये राउटर एक्ट कर रहा है एज अ BDR, ये राउटर एक्ट कर रहा है एज अ DR अदर, ये राउटर एक्ट कर रहा है एज अ DR अदर। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे और भी राउटर्स हैं। एक और राउटर है वो भी DR अदर है। अब एक और राउटर है वो हम्म। भी क्या है आपका DR अदर, DR अदर राउटर। तो विद इन एरिया बहुत सारे राउटर्स हैं। और कुछ राउटर्स, मैंने आपसे कहा था कि जरूरी नहीं है कि विद इन एरिया आपने सारे हाई एंड के ही राउटर्स रखे हैं, जरूरी नहीं है। हो सकता है कंपनी ने एक दो राउटर ऐसे रखे हैं जो यहाँ पे एक्सेस लेयर के राउटर्स हैं, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन लेयर के हैं, कुछ कोर लेयर के हैं। तो मेरे पास कुछ एक दो ऐसे राउटर्स हैं जो एक्सेस लेयर के राउटर्स हैं। उनके पास हार्डवेयर रिसोर्सेस बहुत ही कम है। मैं चाहता हूं कि जब भी DR BDR का इलेक्शन प्रोसेस होगा तो वो राउटर कभी भी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करें, क्योंकि उनके पास लेस हार्डवेयर रिसोर्सेस है, प्रोसेसर उसका लेस है, रैम उसके पास लेस है, तो इतनी सारी प्रोसेसिंग वो नहीं कर पाएगा। तो मैं चाहता हूं कभी भी इलेक्शन प्रोसेस हो DR BDR का, वो राउटर कभी भी DR BDR नहीं बनेगा। करंट क्लियर मेरे बात? मैं कंफ्यूज हो गया। एक राउटर मेरे पास दोबारा। ऐसा है, ये एक राउटर है मेरे पास। मैं चाहता हम्म। हूँ कभी भी इलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे हो, जब भी राउटर्स डाउन हो, इलेक्शन प्रोसेस हो, ये एक पर्टिकुलर राउटर है जो एक्सेस लेयर का राउटर है, लो एंड का राउटर। मैं चाहता हूँ कभी भी DR BDR ना बने, क्योंकि इतनी सारी प्रोसेसिंग ये नहीं कर सकता। हम्म। तो कभी भी अगर इलेक्शन प्रोसेस हो, ये राउटर कभी भी DR और BDR नहीं बनेगा, ये उसमें पार्टिसिपेट ही हम्म। नहीं करे। हम्म। तो मुझे क्या करना चाहिए इस राउटर के साथ? तो अगर आप चाहते हो किसी राउटर को आप चाहते हो कि वो कभी भी DR और BDR के इलेक्शन प्रोसेस में पार्टिसिपेट ना करें, तो उस राउटर का प्रायोरिटी वैल्यू आपको क्या सेट करना चाहिए? 0। 0। आप हम्म। वेरीफाई कर लो, आप वेरीफाई कर लो। एग्जाम्पल के लिए मैं एक काम करता हूँ, ये जो IP OSPF प्रायोरिटी वैल्यू मैं डिफॉल्ट यूज करता हूँ, जो बाय डिफॉल्ट चल रहा था वही मैं यूज कर रहा हूँ। क्लियर? जो बाय डिफॉल्ट चल रहा था वही मैं सेट कर रहा हूँ फिर से, क्लियर IP OSPF प्रोसेस। और यहाँ पे एक काम करते हैं, R4 पे अगर मैं प्रायोरिटी वैल्यू सबकी सेम करूंगा तो R4 पे हायर राउटर आईडी होगी। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, इस R4 पे जा रहा हूँ, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ IP OSPF प्रायोरिटी वैल्यू क्या, क्लियर IP OSPF प्रोसेस। तो R4 के पास हायर राउटर आईडी है, बट इसकी प्रायोरिटी वैल्यू अपने क्या रखी है? 0, ये ध्यान रख। तो ये DR BDR इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेगा नहीं। अब सब पे प्रायोरिटी वैल्यू डिफॉल्ट चल रही है, और आपने जब ये डिजाइन बनाया था तो आपने डिस्कस किया था कि सब पे डिफॉल्ट प्रायोरिटी वैल्यू चल रही थी, तो बाय डिफॉल्ट R4 बना था आपका DR, क्योंकि उसके पास हायर राउटर आईडी थी। अभी भी उसके पास हायर राउटर आईडी 10.4 है, बट वहां पे मैंने प्रायोरिटी वैल्यू को यूज किया है 0। मैंने कहा था अगर किसी राउटर को आप चाहते हो कि वो कभी भी DR BDR एक्शन में पार्टिसिपेट ना करे, तो उसकी प्रायोरिटी वैल्यू आप सेट कर दो 0। तो अगर मैं किसी भी राउटर पे आऊँ, फॉर एग्जाम्पल मैं R3 R1, कहीं R1 पे आते
यहाँ अगर मैं कमांड यूज कर रहा हूँ शो आईपी ओएसपी ऑफ नेबर, या किसी पर R1 पे मैं कमांड यूज कर रहा हूँ शो आईपी ओएसपी ऑफ नेबर, तो आप ध्यान से देखिए R4 के पास हाइयर आईपी एड्रेस है, हाइयर आउटर आईडी, बट ये क्या बना है? डी और R3 क्या बना है आपका? डियर क्योंकि इसके पास 10.3 हाइयर आउटर आईडी, और R2 क्या बना है? BDR। और ये आपका क्या है? DRR। हम्म तो मैं आपको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा हूँ, ये प्रैक्टिकली आप वेरीफाई कर कि ये ऐसा होता है। हम्म करंट क्लियर है आपको? जी जी, मतलब ये बेसिकली अपने आप ही उठाता है ये डियर हाँ। को, यस। बी बी टी या टीआर ये खुद ही बना लेता है। लेकिन अगर आपको यस। मैनुअली किसी को डीआर या बीटीआर, और या आप सोचते हो कि इस राउटर को मेरे को पार्टिसिपेट ही नहीं करना डी और बीटीआर प्रोसेस के अंदर, तो अब उसकी आप एडी वैल्यू जो है प्रियोरिटी वो वैल्यू। सेट कर लेते हैं। सॉरी, प्रायोरिटी तो ये वैल्यू जो है वो सेट कर लेते हो, 0 to 2 उसकी फाइव प्रायोरिटी पॉइंट। वैल्यू आपको जीरो करनी होगी। हाँ, उसकी जीरो करनी होगी। उसकी जीरो करनी होगी। ये और इसकी प्रायोरिटी वैल्यू क्या दिख रही है आपको? जीरो। हम्म, ठीक है। यहाँ तक है, आई होप आपको क्लियर है। हाँ नहीं, नेक्स्ट दोबारा इस पॉइंट वीडियो में, को दोबारा देखूंगा हाँ मैं। नेक्स्ट पॉइंट में आगे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट पॉइंट है ओएसपी ऑफ 76 प्रोसेस। इस पे भी आपको टाइम देना होगा। इसके अंदर ये सारे प्रोसेस हमें डिस्कशन करने हैं। तो इस हाँ टॉपिक नहीं को मैं आज, आगे कंटिन्यू नहीं करूंगा। नहीं आज नहीं। हाँ हाँ, आज आप इसको स्टडी कर लीजिए, फ्राइडे सैटरडे संडे आपके पास है, ठीक है? जी जी। और आप इसको स्टडी कर लीजिए। क्वेरी जितनी सारी आपकी होगी आप मंडे डिस्कस कर सकते हैं। ओके। ठीक है। ओके। बाय करण, टेक केयर यार। ओके जी भाई। अच्छा वो आपका लिनक्स वाला, हेलो। एक्चुअली मेरी बात हुई थी, उनका अभी मेरे पास कोई अपडेट नहीं आया, ठीक है? ओके और ओके, मे नो भी हो प्रॉब्लम। सकता है ये पूरा वीक दिवाली का है, ठीक है? जी 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 तो जी वो जी। उस हाँ, तो उनका कोई अपडेट नहीं आया कि वो बैच ले सकते हैं कि नहीं। और आप मुझे 2-3 कंफर्टेबल टाइम भी बता दीजिए कि जिस टाइम पे आप बैच ले सकते हैं। ठीक है, मैं ठीक है। आपको बता देता हूँ। तो अगर ओके जी। अगर आप मुझे 2-3 कंफर्टेबल टाइम बता देंगे तो उसके हिसाब से वो स्लॉट अपना बना सकते ठीक है। ओके, नो हैं। प्रॉब्लम। ओके। ओके। ओके बाय ओके करण, बाय। टेक केयर। बाय, थैंक यू। बाय। बाय बाय।